और यकीन मानिए अगर रमज़ान अल्लाह ताला आपको दे रहा है तो इसका मतलब है कि अल्लाह आपके गुनाहों को माफ़ करना चाहता है। तो इसके लिए कुछ प्लानिंग बनाना है, कुछ तैयारी करना है। सबसे पहली चीज़ कि दिल में पक्का इरादा करना है। रमज़ान में तो आप सब जानते हैं कि शयातीन जो है, शैतान लोगों को बंद कर दिया जाता है। अब सिर्फ खुद से लड़ना होता है, अंदर का जो नफ्स है उससे लड़ना होता है। बाहर के शैतान इस महीने में बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन साल भर जो शैतान बहकाता है, वर्गलाता है, उसकी वजह से जो अंदर का नफ्स है, या यूं कह लीजिए अंदर का जो शैतान है, वो इतना मजबूत हो जाता है कि इस महीने में भी दिल कभी कभी नहीं करता है। तो सबसे पहली चीज है कि आपको ठान लेना है। मैंने पिछले साल भी शायद बताया था कि जब भी आपको लगे कि ये काम नहीं हो पाएगा, मिसाल के तौर पे कि तरावी नहीं पढ़ पाएंगे, तो आप बस ये जुमला कहिएगा कि या अल्लाह मुझे हिम्मत दे कि मैं तरावी पढ़ूं, या अल्लाह मुझे रोज़ा रखने की हिम्मत दे। तो उस जुमले में, उस लफ्ज़ में वो ताकत होगी, वो कैफियत होगी कि इंशाअल्लाह ताला वो जुमला जैसे ही ख़त्म होगा आपके अंदर एक अलग सा जज्बा पैदा हो जाएगा, एक शौक़ पैदा हो जाएगा और आप वो काम आसानी से कर लेंगे। तो लफ्ज़ यही है कि जब भी आपको आपके अंदर का नफ्स वर्गलाए कि नहीं हो पाएगा, तो उस वक्त यही कहना है कि या अल्लाह मुझे हिम्मत दे। तो इंशाअल्लाह ताला आप रोज़ा भी रख लेंगे और आप तरावी भी पढ़ लेंगे। इस महीने में क्या क्या करना है, 7-8 बातें बताता हूँ। और इस महीने में अल्लाह ताला ने वो 5 खास चीज़ें जो इस उम्मत को दी है, उस पर भी रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली चीज़ तो आप इस महीने में जो भी इबादत करें, नमाज पढ़े तो दिल लगी के साथ पढ़े, बिल्कुल दिल से पढ़े। ऐसा ना हो कि हम जो इबादत कर रहे हैं तो चलो भाई नमाज पढ़ना पड़ेगा, अजान हो गई है, ऐसा नहीं। बल्कि जैसे ही अजान की आवाज़ आए, आपको उस वक्त जो है ना, आपके दिल में एक खुशी महसूस हो कि अल्लाह ताला मुझे बुला रहा है, मैं अब नमाज पढ़ने जाऊंगा, और बिल्कुल कैफियत के साथ नमाज अदा कीजिए। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि इस महीने में आप सबको पता है कि सवाब जो है कितना बढ़ा दिया जाता है। तो वो बोझ की तरह नहीं लेना है, भार की तरह नहीं लेना है कि नमाज पढ़ना पड़ेगा, नहीं, बल्कि एक शौक हो कि जैसे आज़ान की आवाज़ आए आपके चेहरे पर खुशी जाहिर हो कि मैं अब इंशाअल्लाह ताला दिल लगी के साथ नमाज पढ़ूं। तो पहली चीज़ तो यही करना है आपको। दूसरी चीज़, इस महीने में जो आप है ना, कुरान की तिलावत को बढ़ा दें। कुरान की तिलावत जितना हो सके आपसे, जितना ज्यादा हो सके वो आप करें। कम से कम इतना तो जरूर करें कि हर दिन एक पारा कम से कम पढ़ें। तो अगर 30 का रमजान हुआ तो 30 पारे आपके हो जाएंगे, और बीच बीच में आप थोड़ा बढ़ा लें कि अगर 29 का हुआ तो 29 ही को आपका 30 पारा हो जाएगा, और उससे ज़्यादा जितना हो वो आपके लिए और बेहतर है। तो दूसरी चीज़ क्या करना है कि इस महीने में कुरान की तिलावत को भी बढ़ा देना है, जितना हो सके आपसे। जब नमाज पढ़ के जाए, और बहुत आसान है, एक पारा हर दिन पढ़ना। ज़ोहर के बाद सुन्नत से फारिग हो उस वक्त थोड़ा सा पढ़ लें, असर के बाद नमाज से फारिग हो उस वक्त थोड़ा सा पढ़ लें। वैसे मगरिब के बाद तो मुश्किल है, इशा के बाद भी मुश्किल है, फजर के बाद फारिग हो उस वक्त थोड़ा सा पढ़ लें। फजर, ज़ोहर, असर, इन 3 हिस्सों में बांट लें कि किस तरीके से हमको
एक पारा पढ़ना है, तो इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा। लेकिन जितना ज्यादा पढ़ेंगे और बेहतर रहेगा। तीसरी चीज, तरावी भी पढ़ना है। यह भी दिल में ठानना है कि इंशाअल्लाह ताला हम कुरान जो होता है मुकम्मल, उस तरावी को भी पढ़ेंगे, जिसको हम लोग सुन्नत तरावी कहते हैं, उसको भी पढ़ेंगे। और इंशाअल्लाह ताला जो सूरह तरावी होती है उसको भी पढ़ेंगे। सिर्फ कुरान वाली तरावी पढ़ना और सूरह तरावी छोड़ देना ये भी अच्छा नहीं। पूरे महीना तरावी जो है सुन्नत मुअक्कदा है, समझिए। तो आप छोड़ेंगे उसको तो आप गुनहगार होंगे। कभी कदार छोड़ दिए तो हर्ज नहीं है, लेकिन रेगुलर छोड़ने लगेंगे तो आप गुनहगार हो जाएंगे। सुन्नत मुअक्कदा का यही हुक्म है कि कभी कदार छूट गई नमाज तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको बार बार छोड़ेंगे। जैसे कि हम लोग खत्म तरावी पढ़ते हैं, कुरान वाली तरावी पढ़ते हैं और उसके बाद रेगुलर सूरह तरावी को छोड़ देते हैं, तो उसमें फिर हम गुनहगार हो जाते हैं। कभी कदार छूट गई तो कोई बात नहीं। तो ये करना है कि तरावी भी पढ़ना। पहली चीज नमाज दिल लगी के साथ पढ़ना है। दूसरी चीज कुरान की तिलावत ज्यादा से ज्यादा करना है। तीसरी चीज तरावी पढ़ना है इंशाअल्लाह। और उसके बाद आप कोशिश करें कि सहरी के लिए तो उठते ही हैं हम लोग, सहरी करते ही हैं, उस वक्त 10 मिनट पहले आप उठ जाए। ये जो महीना है ना, बहुत अच्छा आपको मौका देता है, एक बेहतरीन मौका देता है। तो सहरी के लिए उठते ही हैं तो 10 मिनट पहले उठ जाएंगे तो उससे क्या होगा कि आप तहज्जुद की नमाज भी अदा कर लेंगे। इसलिए कि तहज्जुद की नमाज का जो वक्त होता है वो सहरी के खत्म होने तक रहता है, यानी सहरी का टाइम खत्म होता है तो तहज्जुद का भी वक्त खत्म हो जाता है। तो उससे पहले आप उठेंगे तो आप क्या करें, पहले ब्रश वगैरह करें, मुंह हाथ धो लें और उसके बाद जाके तहज्जुद की नमाज पढ़ लें और उसके बाद आके सहरी कर लें। इसलिए कि ये जो नमाज है ना, इतनी ज्यादा पसंदीदा नमाज है कि हदीसों में आता है कि जब एक जवान तहज्जुद के लिए सुबह के वक्त खड़ा होता है तो रब अपनी शान के मुताबिक मुस्कुरा रहा होता है। जब एक इंसान तहज्जुद के लिए नियत बांधता है तो रब फरिश्तों से कहता है कि देखो मेरा बंदा सबको छोड़कर मेरी बारगाह में खड़ा हो गया है। तो ये अंदीना तो हमारे लिए थोड़ा टफ हो सकता है, इसलिए कि उससे पहले फजर से पहले उठना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन रमजान में बिल्कुल आसान है। सहरी के लिए उठते ही हैं तो 5 मिनट पहले उठ गए और तहज्जुद की नमाज अदा कर लिया और उसके बाद हम सहरी करके फिर फजर की नमाज पढ़ ली। तो ये करना है इंशाअल्लाह ताला, हम जरूर कर पाएंगे। इसको 1 महीना कंटिन्यू करेंगे और इसका सवाब बहुत ज्यादा है। इसके अलावा जो हमें कुछ बातें करनी है, एक ये कि अपने अंदर एहसास पैदा करना है कि किसी को कुछ जरूरत है। इसलिए कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इस महीने में जरूरत होती है, उनके पास उतना पैसा नहीं होता है कि वो अपने घर का पूरा कपड़ा बना ले, पूरी जरूरत कर ले। उनके पास उतना पैसा नहीं होता है कि वो बेहतरीन अफ्तारी करे, सहरी करे। तो आप ढूंढे, गौर करें कि मेरे गांव में कौन ऐसा इंसान है, कौन ऐसा शख्स है जो बेचारा अफ्तारी तो करता है लेकिन बहुत थोड़ी सी चीजों से करता होगा, बड़ी मुश्किलों से करता होगा, जिसके घर में ईद तो मनेगी लेकिन सबका कपड़ा नहीं बना होगा। तो आप एहसास करें, गौर करें कि कहां मैं काम आ सकता हूं, कहां मेरी वजह से किसी के चेहरे पर खुशी आ सकती है। और ये काम तो सबसे बड़ा है, इसलिए कि अगर आप किसी के गम को दूर कर देते हैं ना, तो ये सबसे बेहतरीन सदका है। किसी कोई गमजदा है, बेचारा परेशान है, टेंशन में है, कोई रास्ता उसको नजर नहीं आ रहा, आपने उसकी मदद की और उसका काम बन गया, तो ये एक बेहतरीन सदका है। तो आप गौर करें कि कौन है मेरे मोहल्ले में, कौन है मेरे गांव में जिसको जरूरत है मेरी। अल्लाह ने अगर हमको नवाजा है तो हम उसकी मदद करें, हेल्प करें। इसलिए कि और हमेशा ये दुआ करें कि अल्लाह हमें देने वाला बनाए, मांगने वाला ना बनाए, इस पे खुश रहा करें। और किसी को दे भी
तो उसको हिकारत की नजर से ना देखें कि इसको मैं दे रहा हूं, या इस पे आप तकब्बुर ना करें, बल्कि उसका एहसान माने आप कि वो आपका ले रहा है। इसलिए कि ये दौर ऐसा है जिस दौर में लेने वाले खत्म हो रहे हैं। किसको देंगे आप? सबके पास अल्लाह ने इतना नवाज दिया, लेकिन अगर कोई वैसा है बेचारा जिसको जरूरत है, तो आप उसका शुक्र मनाएं कि वो आपका तोहफा कबूल कर रहा है, जिसकी वजह से आपको सवाब मिल रहा है।